क्योंकि बाहर जो है कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तोसी का काम हो रहा है। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैहि का जो कब्र है वो मौजूद है और जो ज़ायरीन हैं वो यहाँ पर आकर दुआ मांग रहे हैं। खूबसूरत तरीके से पूरे इस वक्त कह लें कि मज़ार को सजाया भी हुआ है। यहाँ पर सालाना महफ़िल होती थी, महफ़िल समा, वो कुछ ही दूर यहाँ पर एक कह लें कि रशीद हॉल है, वहाँ पर होगी। लोग यहाँ पर आकर दुआएं मांग रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। लंगर जो है वो भी यहाँ पर ला के आते हैं और बांटते हैं। हम सब ने मिल के, स्पेशल ब्रांच ने, पुलिस ने, सारी एजेंसीज ने मिल के इसके पिछले 1.5 महीने से मुसलसल तैयारी की और 3 चीज़ें हमने जो बेसिक की हैं। एक तो रश को हमने ना मेन श्राइन से थोड़ी कोशिश की है। क्षमा जो होती है कवाली, वो क्योंकि हॉल हमारा टूट गया हुआ है तो उसको हमने मार्की के अंदर ले गए हैं 700 फुट दूर। पहले वो सामने हमारा प्यादा था, वहाँ पर दूसरी भी लगाया जाती थी, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसको हम सड़क के उस पार ले गए हैं। फर्स्ट टाइम हुआ है कि लंगर पकाने का इंतजाम हमने बाहर कर दिया है। 4 कनाल एरिया हमारे पास अवेलेबल था आउटसाइड और 1.5 कनाल फ्रंट प्यादे पे, तो 13-14 पार्टीज हैं वहाँ पे लंगर बनाएंगी। लंगर बांटेंगी कहाँ पे? एक तो हमारे पास अंदर 2 लंगर खाने हैं, तो ये तीनों चीज़ें हमने कोशिश की है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज़्यादा हमसे ताउन किया है। एक बार पहले हादसा भी हो चुके, तो उसके लिए आपने क्या काम किया कि लोग जो आ रहे हैं वो बच्चे भी होंगे, लाजमी बात है, उनको कैसे आप वहाँ जाने से रोकेंगे? बड़ा अफसोसनाक हादसा था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में नहीं था। अभी कैमरास के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। टोटल वो सील है, सील कर दिया, वहाँ पे ना जाएं। देखें, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इतनी बड़ी हो और वहाँ पे इतना बड़ा इवेंट मुनक़्क़द किया जाए, हमारे साथ ताउन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, आज हम हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैहि 2026 में 983वां जो है उर्स जो है 2 अगस्त, 3 अगस्त और 4 अगस्त को जो है मनाया जाएगा। और मैं इस वक्त जो हूँ हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैहि का जो मज़ार है उसके अंदर मौजूद हूँ, क्योंकि बाहर जो है कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तोसी का काम हो रहा है। तो इस वक्त ये जितने भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैहि का जो कब्र है वो मौजूद है और जो ज़ायरीन हैं वो यहाँ पर आकर दुआ मांग रहे हैं, चादरें जो हैं वो चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े ही खूबसूरत तरीके से पूरे इस वक्त कह लें कि मज़ार को सजाया भी हुआ है। ज़्यादातर ये जो पूरी जगह थी अब ये नई एक किस्म की बन गई है। जो पुराने यहाँ पर आने वाले हैं उनको पता है कि जो दाता दरबार का अंदर वाला हिस्सा है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब मुकम्मल चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है और तोसी का काम भी जारी है। जो अहम इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जो यहाँ पर सालाना महफ़िल होती थी, महफ़िल समा, वो कुछ ही दूर यहाँ पर एक कह लें कि रशीद हॉल है, वहाँ पर होगी। लंगर का जो तमाम है, जो यहाँ पर लंगर दो लंगर खाने मौजूद हैं, उधर लंगर मिलेगा ही, लेकिन उसके अलावा भी जो बिल्कुल सामने एक कनोपी सी लगाई गई है वहाँ पर भी लंगर का तमाम होगा। तो और जो SMDs इस बार नई टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है कि जो मुख्तलिफ इर्द गिर्द के एरियाज़ हैं वहाँ पर नई SMDs लगाई गई है ताकि वहाँ पर भी आराम से जो है दुआ कर ली जाए। तो इस वक्त जो खसूसी मनाज़र हैं दुआ के और जो लोग आ रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप मेरा कैमरा मैन ज़रा आपको एक बार ये मनाज़र दिखाए कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त लोग यहाँ पर आकर दुआएं मांग रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। लंगर जो है वो भी यहाँ पर ला के आते हैं और बांटते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये दरबार का बेसिकली वो हिस्सा था जो मुकम्मल बंद था, लेकिन अब इसको भी कंस्ट्रक्शन अभी किया जा रहा है। ये गुंबद जो है नया बना है, लेकिन बाकी जो कह लें कि कल से 2 बजे जो 2 अगस्त है उससे ये मामला उसका शुरू हो जाएगा और फिर 2, 3, 4 तक ये मामला जारी रहेगा। अभी जो है सेक्रेटरी औकाफ जो यहाँ पे डॉक्टर एहसान भुट्टा साहब हैं उनसे बात करते हैं कि वो इस मामले में क्या तैयारियाँ उन्होंने ज़ायरीन के लिए की हैं। तो आइए उनकी तरफ चलते हैं। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैहि का सालाना उर्स जो है 2, 3, 4 अगस्त को जो है यहाँ पर होने जा रहा है। हमारे साथ सेक्रेटरी औकाफ, बल्कि सेक्रेटरी औकाफ के साथ साथ चीफ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव औकाफ भी डॉक्टर एहसान भुट्टा साहब भी हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा सबसे पहले कि जो सालाना उर्स है क्या तैयारियाँ इस वक्त हो चुकी हैं, क्योंकि इस वक्त तैयारियों के साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, फिर तोसी का काम जारी है, तो उससे मसाइल का सामना जो ज़ायरीन है उनको आने वालों को होगा नहीं होगा, क्या तैयारियाँ
हैं और इस वक्त क्या जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनको कैसे आप हैंडल करेंगे, ये बताइए। एक आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा आप तावन करते हैं, हमारा मैसेज पहुंचाते हैं आवाम के लिए। देखें इस बार जो था ना 983 जो ये हम ये कर रहे हैं उर्स की तकारीब, इसमें बहुत दो बड़े चैलेंज थे। एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इतनी बड़े वसी पैमाने पे थी और दूसरी अब इस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से ज़ायरीन की सेफ्टी सिक्योरिटी। तो इन दोनों को हमने, जिस तरह कैबिनेट कमेटी हमारी है या कमिश्नर और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे भी मेरे साथ एसी साहब खड़े हैं, हम सब ने मिल के, स्पेशल ब्रांच ने, पुलिस ने, सारी एजेंसीज ने मिल के इसके पिछले 1.5 महीने से मुसलसल तैयारी की और 3 चीज़ें हमने जो बेसिक की हैं। एक तो रश को हमने ना मेन श्राइन से थोड़ी कोशिश की है अलहदा कर दें। देखें 3 चीज़ें थी हमारी। एक समा जो होती है कवाली, वो क्योंकि हॉल हमारा टूट गया हुआ है तो उसको हमने मार्की के अंदर ले गए हैं 700 फुट दूर। ये जो महफिल में ये कहाँ होगी? ये रशीद मार्की है, यहाँ से कुछ 600 फुट दूर है, इतनी ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल भी जा सकते हैं। वहाँ पार्किंग भी है और 3000 से 5000 लोग आराम से वहाँ बैठ सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, दूध सबील। पहले वो सामने हमारा प्यादा था, वहाँ पे दूध सबील लगाया जाती थी, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसको हम सड़क के उस पार ले गए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तावन से। उन्होंने पूरा इंतजाम अपना वहाँ पे लगा दिया और सबसे बड़ी दूध सबील होती है। तीसरी चीज़ होती है लंगर। लंगर आप सारे जानते हैं, इस पर हमारी बड़ी मीटिंग्स हुई आरपीसी की और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब और अली डार साहब ने, उन्होंने रिक्वेस्ट की हमें कि इस बार कोशिश करेंगे श्राइन के अंदर से बाहर ले जाएं। तो इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है कि लंगर पकाने का इंतजाम हमने बाहर कर दिया है। 4 कनाल एरिया एक हमारे पास अवेलेबल था आउटसाइड और 1.5 कनाल फ्रंट प्यादे पे। तो 13-14 पार्टीज़ हैं वहाँ पे लंगर बनाएंगी। लंगर बांटेंगी कहाँ पे? एक तो हमारे पास अंदर 2 लंगर खाने हैं, इसके अलावा जो एक हमारे मखियर हजरात ने हमें कनोपी दे दी है, DGLDA ने हमें परमिशन दी तो हमने वहाँ कनोपी लगा दी है बाहर, बिल्कुल सामने जो हाँ, पंखे और वो सारे आराम से बैठ के वहाँ पे खाना खा सकेंगे। तो ये तीनों चीज़ें हमने कोशिश की है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज़्यादा हमसे ताउन किया है, तमाम इंतजामिया ने, हमने कोशिश की है कि ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मुयसर कर सकें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि सामने कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है, बारिशों की वजह से एक आपने देखा कि दीवार भी गिरी, ये मामला तो एक बार पहले हादसा भी हो चुके, तो उसके लिए आपने क्या काम किया कि लोग जो आ रहे हैं वो बच्चे भी होंगे, लाजमी बात है, उनको कैसे आप वहाँ जाने से रोकेंगे? कोई सिक्योरिटी होगी या उनको पूरे इलाके को सील किया गया? ये बताइए। देखें एक तो मैं वजाहत कर दूं, जो आपने बात की ना एक हादसे की, वो बड़ा अफसोसनाक हादसा था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में नहीं था। वो लहर एक प्रोजेक्ट था, वो भाटी चौक वाला, तो वहाँ पे उनकी गलती हो गई, तो वहाँ पे वो हादसा हुआ, जिसके लिए हम मदद भी करते हैं तमाम आवाम के सामने। लेकिन जो हमने किया इस बार, हमने कंस्ट्रक्शन जहाँ पे साइट हैं, 2 साइट्स हैं। एक जो टीपा बाहर LDA काम कर रहा है, जहाँ पे अंडर पास वगैरह बना रहे हैं। दूसरा फ्रंट हमारा जो ये सहन है वहाँ पे, इसको हमने ना डबल बैरिकेड्स में बंद कर दिया है। अब कोई ज़ाहिर जो है खातून या बच्चा वहाँ पे नहीं जा सकता। हमने एक बैरिकेड, उसके बाद तारें, फिर दूसरा बैरिकेड, और कोशिश की है वहाँ पे अपने चौकीदार और CCTV कैमरास के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। टोटल वो सील है, सील कर दिया, वहाँ पे ना जाएं। तो यही वजह है, जब ज़ायरीन को मुश्किल होगी जगह ना होने की वजह से, तो हमने SMDs का इंतज़ाम किया है। एहतमाम, अगर कोई दवा में शामिल होना चाहता है, कोई तकरीब में शामिल होना चाहता है, तो 2 SMDs हमारी फ्रंट साइड पे पार्किंग में और प्यादा में। एक हमारा जो हम दाता उधर से आ रहे हैं, मनारे पाकिस्तान से उतरते हैं पुल पे, वहाँ पर, और एक US जो है यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेज, वहाँ पर। तो 4 हमारी वो जो है SMDs लगाई गई हैं, जो यहाँ पे जो भी कवरेज होगी या मजहबी कोई त्यौहार वहाँ पे मनाया, हमारी मस्जिद के अंदर बहुत सारी तकारीब भी हैं, उन सबको लाइव कवरेज के साथ वहाँ बैठ के भी आप देख सकते हैं और दुआ में भी शामिल हो सकेंगे। लास्ट पे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि माशाल्लाह बड़े सगीर में इतनी बड़ी हस्ती और फिर इतना बड़ा मज़ार जो है और इतने ज़ायरीन का आना, जब ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो रहा था, उसके बाद अब क्या कोई टाइम ड्यूरेशन है कि ये आप कब तक इसको कंप्लीट कर लेंगे, ताकि जो लोग हैं वो, क्योंकि यहाँ पे आ रहे हैं, रोकने वाला आपने जैसे कि पहले भी बताया कि हमने ये भी एक तजवीज़ थी कि रोक लिया जाए लोगों को, लेकिन आपने नहीं रोका, तो ये कब तक ड्यूरेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी, जो इसकी तमीरात है कंस्ट्रक्शन? ये चूँकि इसके 2 पार्ट्स हैं, एक बरूनी था हिस्सा जो टीपा और LDA कर रहा था, उनका 95% काम हो गया। वो जो पेडिस्ट्रियन अंडरपास था जो पैदल चलने के लिए, उसकी ना वो लगानी थी, वो जो एस्केलेटर, वो एस्केलेटर तो आ गया, लेकिन लगाने में 10-12 दिन रहते हैं। तो उम्मीद है कि ये 95% काम जो उन्होंने मुकम्मल किया। DGLDA और टीपा वाले ये कह रहे हैं कि हम आपको 20 तारीख जो है इस महीने की हम आपको हैंडओवर कर देंगे। पार्किंग, अंडरपास और वो जो गाड़ियों का नया अंडरपास भाटी चौक वाला बन रहा है, वो बाहर का काम हो गया। जो अंदर वाला काम जो आपका CNW कर रहा है, वो जून 2027 में मुकम्मल होगा, क्योंकि उसमें लैंड एक्वायर करनी है और उसको एक्सटेंशन करनी है, ये वजह है। बिल्कुल ठीक हो गया। लास्ट पे जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, और आपने क्योंकि तैयारियां की हैं मुकम्मल, आपकी टीम साथ काम कर रही है, उस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे आपका? लाहौर की आवाम को खास तौर पे। लाहौर की आवाम हो या पूरे पंजाब या पूरे पाकिस्तान से अकीदतमंद यहाँ पे आते हैं, एक ही मैसेज है, मुश्किल ज़रूर है,
देखें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इतनी बड़ी हो और वहाँ पे इतना बड़ा इवेंट मुनक़्क़द किया जाए, हमारे साथ ताउन कीजिए। हमने आपकी सहूलत के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके जो है ना पैदल चलने के लिए बैरिकेड या वो जो कहते हैं रास्ता जंगले वगैरह लगाए हैं इंतज़ामिया ने, तो जितना आप ताउन करेंगे हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उतनी ही सहूलतें मैसर कर सकें। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। आप गुफ्तगू सुन रहे थे डॉक्टर एहसान भुट्टा साहब की, जो कि सेक्रेटरी औकाफ भी हैं और चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव औकाफ भी हैं, और दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम है, तोसी चल रही है। तो लोगों के लिए, ज़ायरीन के लिए जो आ रहे हैं उनके लिए क्या सहूलियात है, आप उनकी ज़ुबानी जो है सुन रहे थे जी।